सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार, अवेंजर्स मार्वल के आइकॉनिक हीरोज हैं जो कि हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और बुराई का खात्मा करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं इन्हीं अच्छे अवेंजर्स के बुरे वर्जन्स के बारे में बात करूंगा। मैं इस वीडियो में ओरिजिनल 6 अवेंजर्स के बारे में ही बात करूंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हॉकाई के इविल वर्जन से। वैसे तो हॉकाई का कोई खास इविल वर्जन कॉमिक्स और मूवीज में अभी तक नहीं दिखाया गया है। रोनेन ही हॉकाई का एक डार्क वर्जन है जो कि अवेंजर्स एंड गेम में भी दिखाया गया था। तब जब थैनोस के स्नैप की वजह से हॉकाई की फैमिली धूल बन गई थी, तब हॉकाई अपनी नई पहचान बनाकर क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। इन क्रिमिनल्स का हॉकाई के साथ कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन तब भी ये मासूम लोग भी नहीं थे। तो हॉकाई के इस वर्जन को इविल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्हाट इफ में दिखाया गया ज़ॉम्बी हॉकाई का एक इविल वर्जन था। ये कैरेक्टर व्हाट इफ के ज़ॉम्बी यूनिवर्स से था। इस यूनिवर्स में लगभग सारे हीरोज और विलेन्स ज़ॉम्बी थे। इन्हीं में से एक हॉकाई भी था। इस कैरेक्टर के पास भी नॉर्मल हॉकाई वाली पावर्स थी। तुम लोगों को पता ही होगा, एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी पर अटैक नहीं करता। ज़ॉम्बीज को हमेशा नॉर्मल लोगों पर ही अटैक करता हुआ दिखाया गया है। इसी तरह हॉकाई के इस वर्जन का भी कोई बड़ा गोल नहीं था, बस इसके सामने जो भी नॉर्मल ह्यूमन आता था, ये उस पर अपने धनुष बाण से अटैक करता था। अब बढ़ते हैं अगले अवेंजर की ओर। नंबर 5, ब्लैक विडो। हॉकाई की तरह ही ब्लैक विडो के भी बहुत ही कम इविल वर्जन है। ब्लैक विडो का इविल वर्जन है ब्लैक विडो 2099। इस ब्लैक विडो का असली नाम था टनाया, और ये एक सीरियल किलर थी जो कि अपने विक्टिम्स को मारकर खा जाती थी। हाँ, ये अपने विक्टिम्स को खा जाती थी, लेकिन बाद में ये एक अवेंजर बनने के लिए चुनी जाती है और यहाँ इसे अपना नाम ब्लैक विडो मिलता है। इस ब्लैक विडो की पावर्स की बात करें तो इसके पास काफी तेज दिमाग है। इसके अलावा इसके पास स्पाइडर स्टिंगर्स और फैंग्स नाम के वेपन्स भी हैं। ये कैरेक्टर पहले एक सीरियल किलर थी और ये अपने विक्टिम्स को मारकर खा जाती थी। तो तुम सोच ही सकते हो ये कितनी ज्यादा डेंजरस और इविल होगी। नंबर 4, थॉर फ्रॉम कैंसरवर्स। कैंसरवर्स मार्वल की एक ऐसी रियलिटी है जिसमें अवेंजर्स के बहुत ही डार्क, इविल और डरावने वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। इस यूनिवर्स का लीडर होता है द मार्वेल, जो कि द मैनी एंगल्ड वन के साथ एक डील करता है। मार्वल में द मैनी एंगल्ड वंस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाए इस एक आंख वाले ऑक्टोपस जैसे बीइंग्स होते हैं। मैनी एंगल्ड वंस के साथ सौदा करके द मार्वेल के पास पावर्स आ जाती हैं और ये अपनी अर्थ के अवेंजर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को करप्ट करके इविल बना देता है। इस यूनिवर्स में डेथ भी एग्जिस्ट नहीं करती। लॉर्ड मार्वल बाकी रियलिटीज को भी कॉन्क्योर करके कैंसरवर्स जैसा बनाना चाहता था। इस काम में इसकी मदद इस अर्थ यानी अर्थ 10011 के अवेंजर्स करते थे, जो कि खुद को रिवेंजर्स कहते थे। इन्हीं अवेंजर्स में से एक है थॉर। ये थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इवन इविल होने के बाद भी ये थॉर म्यूनियर उठा सकता था। तुम इसे देख सकते हो, ये थॉर क्रीपी दिखता है। इसके फेस पर दाढ़ी की जगह टेंटिकल्स भी निकले हुए हैं। लेकिन बाद में अर्थ 616 को कॉन्क्योर करने के लिए लड़ते वक्त थैनोस कैंसरवर्स में डेथ को ले आता है और बाकी सारे रिवेंजर्स के साथ ये इविल थॉर भी मारा जाता है। नंबर 3, द स्पेस पनिशर हल्क। ये हल्क का एक इविल वर्जन है। हल्क के वैसे तो बहुत सारे इविल वर्जन्स हैं, लेकिन ये हल्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल है। स्पेस पनिशर हल्क है अर्थ 12091 से। ये अर्थ मार्वल की मेन टाइमलाइन अर्थ 616 से काफी अलग है। इस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स स्पेस में रहते हैं और ये सभी कैरेक्टर्स अपने नॉर्मल वर्जन से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। जैसे कि इस यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन के पास विंग्स हैं और इस यूनिवर्स के डॉक्टर ऑक्टोपस के पास सही में ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स हैं। इसी तरह इस यूनिवर्स का हल्क भी अलग है। इस यूनिवर्स में भी ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन पर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक गामा एक्सप्लोजन की चपेट में आकर हल्क बन जाता है। स्पेस पनिशर हल्क भी नॉर्मल हल्क से बहुत ज्यादा अलग है। इस हल्क के पास 4 हाथ हैं। ये कोई पैंट भी नहीं पहनता और इसके सिर पर बाल भी नहीं है। ये हल्क स्पेस में बिना ऑक्सीजन के ही चलता रहता है। ये अकेले ही पूरी फैंटास्टिक फोर को मार चुका है। क्योंकि ये हल्क नॉर्मल हल्क से अलग है, इसीलिए इसकी 2 पर्सनैलिटीज हैं और साथ ही 2 अलग अलग बॉडीज भी हैं। ये हल्क अपने अंदर ब्रूस बैनर को कैद करके रखता है, जिसको कि बाद में पनिशर मार देता है। इस हल्क का साइज नॉर्मल हल्क से बहुत ही ज्यादा बड़ा है और व्हाट इफ में जिस वॉचर से लड़ने के लिए अल्ट्रॉन को इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत पड़ी थी, स्पेस पनिशर हल्क उस वॉचर से और एक नहीं बल्कि कई सारे वॉचर्स से लड़ चुका है और उनमें से कुछ को जान से मार भी दिया था। इससे तुम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। ये हल्क पूरे स्पेस में घूमता रहता है और जो इसके सामने आता है ये उसे मार देता है। लेकिन तब भी ये हल्क पनिशर के साथ खेलता रहता है। मतलब जब ये बाकियों की तरह पनिशर को मारना चाहता था तो तब पनिशर खुद को बचा लेता है, और जब पनिशर खुद को नहीं बचाता तो ये हल्क भी उसे कुछ नहीं करता और जिंदा छोड़कर चला जाता है। इस कैरेक्टर की ट्रू पावर अब तक नहीं दिखाई गई है, क्योंकि इसकी स्टोरी को बीच में ही बंद कर दिया गया था। तो शायद यह हल्क अभी भी जिंदा ही है। लेकिन जो हल्क वॉचर जैसे बीइंग को बेस फॉर्म में ही मार देता हो, उसका ट्रू फॉर्म कितना ज्यादा पावरफुल होगा तुम अंदाजा लगा सकते हो। बाकी तुम्हें क्या लगता है, ये हल्क और बाकी इविल अवेंजर्स जिनके बारे में मैंने अभी बात की है और करूंगा, ये सब
MCU में आने चाहिए या नहीं कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 2 कैप्टन हाइड्रा। ये कैप्टन अमेरिका का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन है। ये कैप्टन अमेरिका है अर्थ 31611 से। असल में इस नकली कैप्टन अमेरिका को एक लिविंग कॉस्मिक क्यूब ने बनाया था और इस लिविंग कॉस्मिक क्यूब का नाम था कोबिक। अगर तुमको नहीं पता तो मार्वल यूनिवर्स में कॉस्मिक क्यूब्स एक ऐसी चीज होती है जिससे रियलिटी को भी बदला जा सकता है। रेड स्कल ने कोबिक से इस कैप्टन अमेरिका को बनवाया था और इसका ब्रेन वॉश करके इसके दिमाग में ये भरा था कि ये असल में कैप्टन अमेरिका बनने से पहले से ही हाइड्रा का एक एजेंट है और इस अर्थ में असली कैप्टन अमेरिका को एक अननोन जगह पर कैद कर दिया गया था। वेल ये क्लोन कैप्टन अमेरिका दुनिया के सामने एक हीरो था, लेकिन असलियत में हाइड्रा का एक एजेंट था। थोड़े टाइम में इस कनेक्टर ने रेड स्कल को ही जान से मार दिया, लेकिन तब भी पता नहीं कैसे रेड स्कल बाद में जिंदा हो गया। कैप्टन हाइड्रा ने पूरी अर्थ पर कब्जा कर लिया था और इस कनेक्टर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके छोटे बड़े सारे सुपर हीरोज इंक्लूडिंग थॉर, कैप्टन मार्वल और हाइपीरियन को भी हरा दिया था। अब तुम सोच ही सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल था। बाद में इसने एक ग्रीन हाइड्रा आर्मर बनाया जिसको पावर द कॉस्मिक क्यूब से मिलती थी और इन सुपर हीरोज को भी थोड़ा बहुत इसने कॉस्मिक क्यूब का इस्तेमाल करके ही हराया था, लेकिन कॉस्मिक क्यूब की पावर इसके पास थोड़े टाइम तक ही थी। फिर बाद में असली कैप्टन अमेरिका ने म्योनियर उठाकर इस कनेक्टर को हरा दिया था और इसका पूरा आर्मर भी तोड़ दिया था। कैप्टन हाइड्रा को ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका से पहले माइल्स मोरेलिस वाला स्पाइडरमैन ही मार देता, लेकिन ब्लैक विडो ने फालतू में ही माइल्स मोरेलिस को मना किया था और वो इन दोनों की लड़ाई के बीच में भी आ गई थी। फिर माइल्स मोरेलिस तो कैप्टन हाइड्रा को नहीं मारता, लेकिन कैप्टन हाइड्रा ब्लैक विडो के गर्दन पर शील्ड मारकर उसे जरूर मार देता है। लगभग किसी एवेंजर का एक इविल वर्जन एक यूनिवर्स को छोड़कर किसी दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कैप्टन अमेरिका का ये इविल वर्जन कई सारे यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करता है और ये सभी यूनिवर्सेस में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नंबर 1 एम्परर स्टार्क। ये आयरन मैन असल में एक ऐसे यूनिवर्स से है जहाँ का आयरन मैन डॉक्टर डूम को जान से मार देता है और उसका क्लॉक खुद धारण कर लेता है और फिर ये कनेक्टर सोचता है पूरी धरती पर शांति कायम करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है इस इविल वर्जन का पूरी धरती को रूल करना, और इसके रास्ते में जो भी आता है ये उसे जान से मार देता है। और कुछ थियरीज ऐसी आ रही हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में इसी डॉक्टर डूम की स्टोरी को लिया जाएगा। इस कनेक्टर के पास डॉक्टर डूम और आयरन मैन दोनों की ही पावर्स हैं और ये आयरन मैन का इविल वर्जन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेल यही थी आज की वीडियो। और यार मेरे भाई ने खुद का नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है तो तुम लोग उसको भी फॉलो करो। अकाउंट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और तुम लोगों को अपने टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।